नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की चीज डिकोड करने वाले हैं। साइंस की पढ़ाई में अक्सर वायरल बीमारियों यानी वायरस से होने वाले रोगों के नाम याद रखने में बड़ी उलझन होती है ना? लेकिन आज हम सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक बहुत ही मजेदार हिंदी वाक्य के जरिए पूरे 11 वायरल डिजीज को चुटकियों में याद करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो वो जादुई वाक्य है, ए चाचा, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मास्टर की है। एक ऐसा निमोनिक जो रटने के झंझट को बिल्कुल खत्म कर देगा और आपके पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। जरा इस ओरिजिनल चीट शीट को देखिए, कितनी स्मार्टनेस के साथ बायोलॉजी की इतनी जटिल जानकारी को हाथ से लिखी इन चंद लाइनों में समेट दिया गया है। ये साफ दिखाता है कि जब क्रिएटिविटी और पढ़ाई एक साथ मिलते हैं तो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी कितना मजेदार और आसान बन जाता है। अब इसे हमेशा के लिए दिमाग में छापने के लिए हम चंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम इस पूरे वाक्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है ए चाचा। देखते हैं इसके अंदर कौन से साइंटिफिक राज छुपे हैं। तो हमारे वाक्य का सबसे पहला अक्षर है ए। जैसे ही ए बोला जाता है, दिमाग में तुरंत एड्स यानी AIDS आना चाहिए। शुरुआत ही एक इतनी जानी मानी बीमारी के नाम से हो रही है कि इसे याद रखना बहुत ही स्वाभाविक और आसान हो जाता है। इसके बाद आता है चाचा, और ये सीधा जुड़ता है चेचक से। अब देखिए, हमारा दिमाग कहानियों और किरदारों को बहुत जल्दी कैच करता है। चाचा बोलते ही दिमाग में एक परिचित चेहरा बन जाता है और उसके साथ चेचक जैसी बीमारी का नाम जोड़ना बहुत ही नेचुरल फील होता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए इसे पूरी तरह से लॉक कर लेते हैं, ताकि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। ए से हुआ एड्स और चाचा से हुआ चेचक। बस एक छोटा सा संबोधन और दो बड़ी बीमारियों के नाम एकदम सेट हो गए। चलिए अब वाक्य के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो एक तरह की चेतावनी या वार्निंग जैसा लगता है। इन्हें डांटो मत। अब देखते हैं कि ये हिस्सा अगले 4 रोगों को कैसे डिकोड करता है। यहाँ इन्हें शब्द एक मेमोरी ट्रिगर का काम करता है इन्फ्लुएंजा के लिए। अगर ध्यान दिया जाए तो इन दोनों शब्दों की शुरुआत एकदम एक जैसी साउंड करती है। ये जो फोनेटिक मैचिंग है ना, ये एग्जाम के प्रेशर में सही जवाब याद दिलाने में बहुत मदद करती है। फिर हम डाटो शब्द को तोड़ते हैं। इसका पहला अक्षर है डा, जो बहुत ही साफ तौर पर डेंगू को दर्शाता है। डेंगू एक बहुत ही कॉमन वायरल डिजीज है और सिर्फ डा अक्षर के साथ इसे जोड़ देने से भूलने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और अब देखिए इस ट्रिक की असली पावर। उसी डाटो शब्द का दूसरा हिस्सा है टो, जो ट्रिकोमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। मतलब एक छोटे से शब्द डाटो के अंदर 2 अलग-अलग बीमारियों के नामों को कितनी चालाकी से फिट कर दिया गया है। इस दूसरे हिस्से को खत्म करते हुए हमारे पास शब्द आता है मत, जो जुड़ता है मेनिंजाइटिस से। ये नाम बोलने में थोड़ा लंबा और मुश्किल लगता है, लेकिन मत जैसे रोजमर्रा के शब्द ने इसे कितना सिंपल बना दिया है। एक बार मन ही मन इसे दोहरा लीजिए। इन्हें यानी इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, टो से ट्रेकोमा और मत से मेनिंजाइटिस। इन चारों को एक साथ विजुअलाइज करके पहले भाग के साथ जोड़ लीजिए। हमारा आधा काम तो यहीं पूरा हो गया। अब आते हैं हमारे इस जादुई वाक्य के आखिरी और सबसे एक्शन से भरपूर हिस्से पर, खरे गाल पर छापो। ये हिस्सा इतना विजुअल है कि इमेजिन किए बिना रहा ही नहीं जा सकता, और यही चीज इसे और भी यादगार बनाती है। खरे शब्द को तोड़ते हैं। इसका पहला अक्षर ख तुरंत खसरा यानी मीजल्स की याद दिलाता है। फिर से वही बात, पहले अक्षर का सीधा कनेक्शन जो रिकॉल स्पीड को बहुत तेज कर देता है। और ख के ठीक बाद आता है रे, जो सीधा रेबीज का सिग्नल है। तो खरे शब्द पूरी तरह से डिकोड हो गया, खसरा और रेबीज। दोनों ही गंभीर बीमारियां हैं जिन्हें हमने सिर्फ 1-2 अक्षर वाले शब्द में समेट लिया है। अब ये शायद सबसे मजेदार हिस्सा है। गाल शब्द सीधा उस बीमारी से जुड़ता है जो उसी जगह को प्रभावित करती है। गलसुआ, जिसे मम्स भी कहते हैं, ये पूरी ट्रिक का सबसे विजुअल पॉइंट है, क्योंकि ये सीधा शरीर के उसी अंग की तरफ इशारा कर रहा है। अंत के करीब पहुंचते हुए आता है शब्द पर, जो पीलिया यानी जॉन्डिस का प्रतिनिधित्व करता है। प से पर और प से पीलिया, बहुत ही सीधा और बिना किसी कंफ्यूजन वाला कनेक्शन। और अब ग्रैंड फिनाले,
आखिरी शब्द है छापो, जो पोलियो के साथ एकदम परफेक्ट राइम करता है। छापो और पोलियो की ये तुकबंदी इस पूरी ट्रिक को एक बहुत ही म्यूजिकल और संतोषजनक तरीके से खत्म करती है। चलिए इस आखिरी ब्लॉक को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ख से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ, पर से पीलिया और छापो से पोलियो। जरा सोचिए, एक मजेदार वाक्य की विजुअल इमेजरी ने कैसे इन पांचों बीमारियों के नाम कितनी आसानी से याद करवा दिए। अब इतनी कमाल की ट्रिक समझने के बाद ये जानना तो बनता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि किसी भी बेहतरीन चीज के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड तो होता ही है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है गोविंद सर और हरदी के राधा कृष्ण कोचिंग संस्थान को। उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत को कम करने के लिए ये लाइफ सेवर ट्रिक बनाई। ऐसे क्रिएटिव तरीके सिर्फ रटने का बोझ ही कम नहीं करते, बल्कि पूरी पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो हमने आज मिलकर तैयार की है। एक नज़र इस पूरी लिस्ट पर डालिए। अब ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि कैसे ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर छापो बोलते ही 11 अलग अलग वैज्ञानिक नाम एक एक करके खुद ब खुद अनलॉक होने लगते हैं। ये साबित करता है कि सही स्ट्रक्चर हो तो जटिलता को आसानी से हराया जा सकता है। तो क्या ये एक छोटा सा वाक्य अगली बार एग्जाम्स में वायरल बीमारियों वाले सवालों को हल करने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा। कल सुबह उठकर खुद का टेस्ट जरूर लीजिएगा ताकि स्पेस रेपिटेशन का असली जादू देखा जा सके। खुद हैरानी होगी कि ये ट्रिक कितनी गहराई तक दिमाग में छप चुकी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यही खत्म करते हैं।